जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग आपको मध्यकालीन इतिहास यानी हम कह सकते हैं मेडिवल हिस्ट्री के आज आपको हम 500 वन लाइनर प्रश्न आपको कराने वाले, वन लाइनर जीके कराने वाले 500। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तो पूरे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में ही हम आपको याद करवा देंगे। और एक बात और ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, कि अगर एक बार वीडियो को अपने दोस्तों भाई बहन के पास अगर शेयर नहीं किए तो वीडियो को जरूर शेयर कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर की ओर। फर्स्ट नंबर में कह रहा है भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव कब पड़ी। भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव कब पड़ी, तो 1206 ईस्वी में भारत में मुस्लिम सत्ता की जो नींव पड़ी 1206 ईस्वी में पड़ी। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत किसने की। भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत किसने की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था किस वंश का संस्थापक था, तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे किसके गुलाम थे, मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, लाहौर थी। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। बताइएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ जामा मस्जिद का निर्माण कराया, तो ये कराया आपको अजमेर में। कहाँ कराया, अजमेर में। अजमेर को अजहीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अजहीर या अजमेर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में करा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण किसने प्रारंभ कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण कुतुब मीनार का निर्माण कराने वाले सबसे पहले कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में करा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया। कुतुब मीनार का जो निर्माण है किसने पूरा करवाया, तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। अगला क्वेश्चन नंबर 9 करा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल से में हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है किस खेल में हो गई, तो चौगान खेलते समय जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 में करा है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई, तो 1206 ईस्वी में होती है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में करा इल्तुतमिश किस वंश का शासक था। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था, गुलाम वंश का शासक था। 12 में करा इल्तुतमिश को किस उपाधि से नवाजा गया। इल्तुतमिश को किस उपाधि से नवाजा गया, तो गयासुद्दीन के नाम से गयासुद्दीन उपाधि से नवाजा गया इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 13 में करा इल्तुतमिश ने किस राजकीय संबंध स्वीकार किया। इल्तुतमिश ने किस राजकीय संबंध को स्वीकार किया, तो शक संबंध को स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 14 में करा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश का था। ओके, 15 में करा इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपना राजधानी कब बनाया, तब 1211 ईस्वी में। दिल्ली को जो अपनी राजधानी बनाया इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में बनाया। क्वेश्चन नंबर 16 में करा इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई, तो 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु होती है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 17 में करा इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था। इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था, रजिया सुल्तान था। क्या था, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ओके, 18 में करा दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी। दिल्ली की पहली महिला शासिका या शासक कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। कौन थी, रजिया सुल्तान जो कि महिला थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में करा रजिया सुल्तान की मृत्यु कैसे हुई। तो रजिया सुल्तान की मृत्यु कैसे हुई, तो युद्ध में हो गई। कब हो गई, तो 1240 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20 में करा है रजिया किसके प्रेम में थे। रजिया किसके प्रेम में थी, तो याकूत के प्रेम में। याकूत बोले तो आपको हफ्सी के प्रेम में थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में। 21 नंबर में कह रहा है बलबन का शासन कब से कब तक रहा। बताइएगा, बलबन का जो शासक है कब से कब तक माना जाता है, तो बलबन का शासक रहा 1266 से 1287 ईस्वी तक। 22 में कह रहा है कि बलबन किस वंश का शासक था। बलबन किस वंश का शासक था, तो गुलाम वंश का शासक था बलबन। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि बलबन ने कौन सी नीति अपनाई। बलबन ने कौन सी नीति अपनाए थे, तो सीधा व पैबोस जो है
नीति अपनाने वाले कौन है? तो बलबन है। 24 में करा बलबन की नीति क्या थी? तो बलबन की नीति क्या थी? निरंकुश राजतंत्र था। क्या था? निरंकुश राजतंत्र जो था बलबन का था। ओके, जिसको प्यार से हम लोग गयासुद्दीन बलबन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 25 नंबर की ओर। 25 नंबर में कह रहा है बलबन किसे अपना आदर्श मानता था? बलबन अपना किसे आदर्श मानता था? ईरानी शासक को मानता था। 26 में कह रहा है बलबन का प्रसिद्ध मंत्री कौन था? बताइएगा, बलबन का प्रसिद्ध मंत्री कौन था? तो निजामुद्दीन था। कौन था? निजामुद्दीन जो था प्रसिद्ध मंत्री था। 27 में कह रहा है बलबन की मृत्यु कब हुई? बलबन की मृत्यु कब हो जाती है? 1287 से बलबन की मृत्यु हो जाती है। 28 में कह रहा है खिलजी वंश का संस्थापना कब हुई? या खिलजी वंश की संस्थापना खिलजी वंश की स्थापना कब होती है? तो खिलजी वंश का जो स्थापना होती है 1290 ईस्वी में। कब होती है? 1290 में खिलजी वंश का स्थापना होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी जो था खिलजी वंश का संस्थापक था। 30 में कह रहा है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की? जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी। 31 में कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी कब गद्दी पर बैठा? अलाउद्दीन खिलजी कब गद्दी पर बैठा था? 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 नंबर में क्या कह रहा है? 32 में कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी का राजधानी कहाँ थी? बताइएगा, अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी कहाँ थी? तो सीरी थी। सीरी बोले तो दिल्ली। क्या है? दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस राज्य पर आक्रमण कर कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? बताइएगा, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वारंगल। वारंगल यानी काकतीय वंश। काकतीय वंश जो था वारंगल राज्य था। ओके, काकतीय वंश जो शासन कर रहा था वारंगल में, तो वारंगल से कोहिनूर हीरा को प्राप्त किया था। ओके, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे मलिक काफूर पद दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने किसे मलिक काफूर पद दे दिया? तो अपने सेनापति को दे दिया। किसे दे दिया? अपने सेनापति को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 नंबर में कह रहा है मलिक काफूर ने कहां तक आक्रमण किया? मलिक काफूर ने कहां तक आक्रमण किया? तो दक्षिण भारत आक्रमण किया। 36 में कह रहा अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी आर्थिक नीति अपनाई? अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी आर्थिक नीति अपनाई थी? तो मूल्य नियंत्रण नीति को अपनाई थी। मूल्य नियंत्रण नीति को अपनाने वाले अलाउद्दीन खिलजी थे। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर में करा अलाउद्दीन खिलजी ने किसे बाजार का निरीक्षक बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने किसे बाजार का निरीक्षक बनाया था? बाजार का निरीक्षक बनाने वाले कौन था? तो शाहना एक मंडी था। क्या था? शाहना एक मंडी था। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 38 में करा अलाउद्दीन खिलजी ने किसे हजार सवार की पदवी दी? हजार सवार की पदवी किसे दी गई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा? तो मलिक काफूर को दी गई। 39 में करा अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दुर्ग कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दुर्ग जो था कौन था? तो सीरी था। सीरी का किला था, नहीं दिल्ली का किला था। क्वेश्चन नंबर 40 में करा अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु हो जाती है 1316 ईस्वी में। राइट आंसर आपका 1316 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों 41 कह रहा है कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था। क्या था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? मुबारक शाह ही कहते हैं। 42 में करा खिलजी वंश का अंत कब हुआ? तो खिलजी वंश का अंत कब हो जाता? 1320 ईस्वी में। 43 में करा तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में करा है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? तो हाथी महल के गिरने के कारण। हाथी महल के गिरने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। 45 में करा मोहम्मद बिन तुगलक कब गद्दी पर बैठा? मोहम्मद बिन तुगलक कब गद्दी पर बैठा? 1325 ईस्वी में। 46 में करा मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहां से कहां बदली गई? मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहां से कहां बदली गई? तो दिल्ली से दौलताबाद। कहां बदली गई? दिल्ली से दौलताबाद बदली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 नंबर में क्या करा है? 47 नंबर में करा है मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे तांबे पीतल का सिक्का जारी किया? तो बताइएगा आप लोगों को
कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे तांबे पीतल का सिक्का जारी किया, तो टोकन मुद्रा को जारी किया। ओके, जो कि तांबे और पीतल का बना होता था, जिसको टोकन मुद्रा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं को किस नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं को किस नाम से जाना जाता था। विफल प्रयोग के नाम से जाना जाता है, विफल प्रयोग के नाम से जाना जाता है इसकी योजना को, मोहम्मद बिन तुगलक की योजना को। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है 49 में कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती 1351 ईस्वी में। 50 में कह रहा है फिरोज शाह तुगलक कब गद्दी पर बैठा। तो फिरोज शाह तुगलक कब गद्दी पर बैठा, 1351 ईस्वी में। 51 में कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा कर लगाया, तो खराज व जजिया का लगाया। क्या लगाया, तो खराज व जजिया का लगाने वाले कौन शासक है, तो फिरोज शाह तुगलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 नंबर में कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने किसकी जीवनी लिखी। फिरोज शाह तुगलक ने किसकी जीवनी लिखी है, तो फुतुहात ए फिरोज शाही का लिखा। किसका लिखा, फुतुहात ए फिरोज शाही का जीवनी लिखने वाले फिरोज शाह तुगलक है। अगला नंबर 53 कह रहा है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद था। क्या था, नसरुद्दीन महमूद था। 54 में कह रहा है कि तुगलक वंश का अंत कब हुआ। तुगलक वंश का अंत कब होता है, 1414 ईस्वी में तुगलक वंश का अंत हो जाता है। 55 में कह रहा है सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो खिज्र खां। कौन था, खिज्र खां जो था सैयद वंश का फाउंडर था, संस्थापक था। 56 नंबर में क्या कह रहा है, 56 नंबर में कह रहा है कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो सैयद वंश का अंतिम शासक था आलम शाह था। कौन था, आलम शाह। 57 में कह रहा है सैयद वंश का अंत कब हुआ। तो सैयद वंश का अंत कब हो जाता है, 1451 ईस्वी में। सैयद वंश का अंत कब होता है, 1451 ईस्वी में अंत हो जाता है। 58 में कह रहा है लोधी वंश। क्या कह रहा है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोधी वंश का जो संस्थापक था बहलोल लोधी था। क्या था, बहलोल लोधी। याद रखिएगा, बहलोल लोधी। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इसको बहलुल लोधी भी कहते हैं। ठीक है ना, ये आपको अपवाद नाम है। तो लोधी वंश का जो संस्थापक था बहलुल लोधी था। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है बहलुल लोधी कब गद्दी पर बैठा था। बहलुल लोधी गद्दी पर कब बैठा, 1451 ईस्वी में। 1491 में बहलुल लोधी गद्दी पर बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहा है कि सिकंदर लोधी किसका पुत्र था। तो सिकंदर लोधी किसका पुत्र था, बहलुल लोधी का पुत्र था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 नंबर में क्या करा है, 61 में करा है कि सिकंदर लोधी ने किस नगर की स्थापना की। सिकंदर लोधी ने किस नगर की स्थापना की, तो आगरा शहर की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 62 में करा सिकंदर लोधी की मृत्यु कब होती है, या सिकंदर लोधी की मृत्यु कब हुई, 1517 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि इब्राहिम लोधी की मृत्यु कहाँ हुई। इब्राहिम लोधी की मृत्यु कहाँ हुई, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो जाती है, यानी 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 64 नंबर में कह रहा है पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच हुई। पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच हुई, तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच जो है पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है। क्वेश्चन नंबर 65 में पानीपत की प्रथम लड़ाई का परिणाम क्या हुआ। तो पानीपत का प्रथम लड़ाई के बाद क्या परिणाम हुआ, तो लोधी वंश का अंत हो गया। क्या हो गया, लोधी वंश का अंत हो गया। 66 में कह रहा है पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई। पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद कौन सा वंश स्थापित हुआ। पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद कौन सा वंश जो है स्थापित हो गया, तो मुगल वंश का स्थापना हो जाता है। 68 में कह रहा है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था। कौन था, बाबर। 69 में कह रहा है बाबर कहाँ का शासक था। तो बाबर जो था कहाँ का शासक था, फरगना का शासक था। फरगना कहाँ पर था, उज्बेकिस्तान में पड़ता। कहाँ पड़ता है, उज्बेकिस्तान में फरगना पड़ता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। चलिए 70 नंबर में ध्यान दिएगा। 70 ने कहा बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई में कौन सी युद्ध पद्धति अपनाई थी। तो ये अपनाई थी तुगलमा व अरबा ने। किसने, तो ये अपनाई थी तुलगमा व अरराब ने नीति को अपनाई थी बाबर ने।
71 में करा बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को हराया था? बताइएगा, बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को हराया था? खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया। तो 1527 में बाबर का युद्ध होता, नहीं खानवा का युद्ध होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 में करा है खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ? तो खानवा का युद्ध हुआ बाबर और राणा सांगा के बीच। किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 नंबर में करा बाबर ने किस युद्ध में मेदिनीरा को हराया था? मेदिनी राय को हराया था। तो मेदिनी राय को हराया था कौन से युद्ध में? तो चंदेरी के युद्ध में। चंदेरी का युद्ध कब होता? 1528 में। क्वेश्चन नंबर 74 करा बाबर ने किस युद्ध में महमूद लोदी को हराया था? बाबर ने किस युद्ध में महमूद लोदी को हराया था? तो घाघरा के युद्ध में। घाघरा का युद्ध कब होता है? 1529 में। 75 में करा बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तब बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो तुजू की बाबरी है। क्या? तुजू की बाबरी, जिसको बाबर नामा कहते हैं। 76 में करा बाबर नामा किस भाषा में लिखा गया? तो बाबर नामा किस भाषा में लिखा गया? तो तुर्की भाषा में लिया गया, क्योंकि ये तुर्की के थे। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि बाबर की मृत्यु कब हुई? तब बाबर की मृत्यु कब होती? 1530 ईस्वी में। 78 में कह रहा है बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? तो बाबर की मृत्यु होती है आगरा जिला में, आगरा में होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है बाबर की कब्र कहाँ है? तब बाबर की कब्र कहाँ है? तो काबुल में। कहाँ है? तो काबुल में, यानी अफगानिस्तान में। 80 में कह रहा है बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं था। कौन था? हुमायूं था, इसकी का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा हुमायूं ने किस युद्ध में शेरशाह सूरी से पराजय पाई? तो कब पाई? तो चौसा का युद्ध में। चौसा का युद्ध कब होता है? 1539 में। ओके, याद रखिएगा। हुमायूं ने किस युद्ध में शेरशाह सूरी से पराजय पाई? तो चौसा का युद्ध में। चौसा का युद्ध कब होता है? 1539 में। 82 में कह रहा है हुमायूं ने किस युद्ध में शेरशाह से फिर हार मानी? तो शेरशाह से फिर हार मानी कब? तो कन्नौज के युद्ध में। कन्नौज का युद्ध कब होता है? 1540 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कन्नौज का युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? कन्नौज का जो युद्ध है किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बिलग्राम के युद्ध से प्रसिद्ध है। 84 नंबर में कह रहा है शेरशाह सूरी ने कहाँ अपनी राजधानी बनाई? शेरशाह सूरी ने कहाँ अपनी राजधानी बनाई? सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 नंबर में क्या करा है? 85 नंबर में करा है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में। सासाराम कहाँ पड़ता है? बिहार में। 86 में करा शेरशाह सूरी ने कौन सा मार्ग बनवाया? शेरशाह सूरी ने कौन सा मार्ग बनवाया? तो ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया। ओके। 87 में करा शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई? शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई? 1545 ईस्वी में। 88 में करा शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई? शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ होती है? तो शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है कलिंजर में। कहाँ होती है? कलिंजर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 नंबर में करा हुमायूं ने पुनः कब गद्दी पर प्राप्त की? हुमायूं ने पुनः कब गद्दी प्राप्त की? 1555 में। 1555 में पुनः फिर से हुमायूं ने गद्दी प्राप्त कर ली। 90 में करा हुमायूं की मृत्यु कब हुई? हुमायूं की मृत्यु होती है 1556 ईस्वी में। 91 में करा हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? हुमायूं की मृत्यु कैसे होती है? तो सीढ़ियों के गिरने के कारण। सीढ़ियों से गिरने के कारण से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 92 में करा हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर में करा हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? बताइएगा, हुमायूं का मकबरा जो है किसने बनाया? तो हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनाया। किसने बनाया? तो हुमायूं की पत्नी, जिसका नाम क्या था? तो हमीदा बानो बेगम था। इन्होंने ही हुमायूं का मकबरा बनाया था। 94 में करा हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन था? तो अकबर था। 95 में करा कि अकबर गद्दी पर कब बैठा? अकबर गद्दी पर कब बैठा? 1556 ईस्वी में। कब बैठा? 1556 ईस्वी में फिर से गद्दी पर बैठता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 96 में करा है कि अकबर की गद्दी संभालते समय आयु कितनी थी? अकबर की गद्दी संभालते समय इसकी आयु कितनी थी? तो 13 वर्ष थी। अकबर की आयु कितने वर्ष की थी जब वो गद्दी पर बैठे थे? तो 13 वर्ष के। 97 में करा अकबर के संरक्षक कौन थे? तो अकबर के जो संरक्षक थे बैरम खान थे। कौन थे? बैरम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग आपको 98 नंबर। 98 नंबर में क्या करा प्यारे साथियों? 98 में करा अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी? अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी 1556 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 99 करा पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? बताइएगा, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई? था अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के साथ हुआ। अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के साथ दूसरी लड़ाई हुई। ओके, पानीपत की। क्वेश्चन नंबर 100
100 नंबर में कह रहा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई का परिणाम क्या हुआ। पानीपत की दूसरी लड़ाई का परिणाम क्या हुआ, तो अकबर की विजय हुई। क्या हुई, अकबर की विजय हो गई। ओके, 1 नंबर में क्या कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। 102 में कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो हरिहर और बुक्का ने की। किसने की, तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की है। 103 में करा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, हम्पी थी। कहाँ थी, हम्पी। हम्पी कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। 104 में करा है कृष्णदेवराय किस वंश का शासक था। कृष्णदेवराय जो था किस वंश का शासक था, तो तुलु वंश का शासक था। कृष्णदेवराय किस वंश का शासक था, तुलु वंश का शासक था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 105 नंबर। 105 में करा कृष्णदेवराय ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी। कृष्णदेवराय ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी, तो तेलुगु भाषा में लिखी थी। 104 नंबर में करा है कृष्णदेवराय की आत्मकथा का नाम क्या है। कृष्णदेवराय की आत्मकथा का नाम क्या है, तो आमुक्त। क्या है, तो आमुक्त माल्याद है। क्या है, आमुक्त माल्याद है, याद रखिएगा। 107 में करा तालीकोट है। तालीकोटा या तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी। तालीकोटा की लड़ाई हुई थी 1565 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, 1565 में। 108 नंबर ध्यान दीजिएगा। 108 में करा तालीकोटा की लड़ाई में, इसको सुधार लीजिएगा, तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर का पतन किसके हाथों में हुआ। किसके हाथों से हुआ, किसके हाथों में, तो दक्कन के मुस्लिम सुल्तानों के, दक्कन के मुस्लिम सुल्तानों के हाथों से हुआ। ओके, पतन हो गया। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 109। बहमनी सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। बहमनी सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, 1347 में बहमनी सल्तनत की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। 110 में क्या करा, 110 में करा है बहमनी सल्तनत की स्थापना किसने की थी। बहमनी सल्तनत की स्थापना किसने की थी, तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी सल्तनत की स्थापना की थी। 111 में करा बहमनी सल्तनत की राजधानी कहाँ थी। बहमनी सल्तनत की स्थापना बहमनी सल्तनत की राजधानी कहाँ थी, तो गुलबर्गा थी। गुलबर्गा कहाँ थी, तो गुलबर्गा क्या था, पहले जो था गुलबर्गा था, बाद में क्या हो गया, बीदर हो गया। ओके, गुलबर्गा कर्नाटक में ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 112। बहमनी सल्तनत के टूटने के बाद कितनी राज्य बने, बताइएगा। बहमनी सल्तनत टूटने के बाद कितने राज्य बने, तो 5 राज्य बने। क्वेश्चन नंबर 113। कारा गोलकुंडा किस सल्तनत की राजधानी थी। गोलकुंडा जो था किस सल्तनत की राजधानी थी, तो कुतुब शाही का राजधानी कहाँ था, तो गोलकुंडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114। 114 में करा है कि बीजापुर की सल्तनत की राजधानी थी। बीजापुर की सल्तनत की राजधानी थी, तो आदिल शाह की राजधानी बीजापुर थी। 115 में करा है कि अहमदनगर की सल्तनत की राजधानी थी। अहमदनगर की सल्तनत की राजधानी तो निजाम शाही की राजधानी जो थी आपको अहमद शाह था। करा है कि बेरार की सल्तनत की राजधानी थी। बेरार जो था इमरान शाही का राजधानी था बेरार। ओके, क्वेश्चन नंबर 117। करा बीदर की सल्तनत की राजधानी थी। बीदर की सल्तनत की राजधानी थी, तो वरीद शाही का था। किसका था, वरीद शाही का था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। 118 में कह रहा है कि बहमनी सल्तनत का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री कौन था। बहमनी सल्तनत का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री कौन था, महमूद गवन था। कौन था, महमूद गवन। 119 में कह रहा है महमूद गवन किस सल्तनत से संबंधित था। महमूद गवन जो था किस सल्तनत से संबंधित था, बहमनी से संबंधित था। 120 में कह रहा महमूद गवन ने मदरसा कहाँ बनवाया था। महमूद गवन ने मदरसा कहाँ बनवाया था, तो बीदर में बनवाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121। 121 में करा दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले अस्थायी सेना की स्थापना किसने की। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले अस्थायी सेना की स्थापना किसने की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की। किसने की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122। 122 में क्या करा है, 122 में करा अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रक किसे नियुक्त किया। तो बाजार नियंत्रण किसे नियुक्त किया, तो शाहना एक मंडी को। 123 में करा अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था, तो बारिद ए मुंशी को। 124 में करा मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125।
125 में करा बाबर ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था? बताइएगा, बाबर ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध में हराया था। क्वेश्चन नंबर 126 करा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1536 ईस्वी में। पानीपत कहाँ पड़ता था? पानीपत आपको पता होना चाहिए हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 127 बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को हराया था? बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को हराया था? तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया था बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 128 खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध कब होता है? 1527 में। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में। ओके। क्वेश्चन नंबर 129 में करा है कि बाबर ने किस युद्ध में मेदिनी राय को हराया? बाबर ने किस युद्ध में मेदिनी राय को हराया? तो चंदेरी के युद्ध में हराया था मेदिनी राय को। ओके। 130 में करा चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध कब होता है? 1528 ईस्वी में। 131 बाबर ने किस युद्ध में अफगानों को हराया था? कह रहा है बाबर ने किस युद्ध में अफगानों को हराया था? तो घाघरा का युद्ध, घाघरा के युद्ध में अफगानों को हराया था बाबर। ओके। क्वेश्चन नंबर 132 घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध कब होता है? 1529 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 133 में करा है कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तब बाबरनामा है या तुजू ए बाबरी है, तुजू के बाबरी या बाबरनामा। क्वेश्चन नंबर 134 करा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई? तो बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में, क्योंकि तुर्क देश के रहने वाले थे। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 135 बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु कब होती है? 1530 ईस्वी में। 136 बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु कहाँ होती है? तो आगरा में होती है। कहाँ होती है? आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है कि बाबर को कहाँ दफनाया गया? बाबर को कहाँ दफनाया गया? तो प्रारंभ में आगरा में, बाद में काबुल में दफनाया गया। बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में फिर कहाँ ले गया? तो काबुल ले जाया गया। क्वेश्चन नंबर 138 बाबर का उत्तराधिकारी कौन बना? बाबर का उत्तराधिकारी बना हुमायूं। इसी का पुत्र हुमायूं था बाबर। ओके, बाबर का पुत्र का नाम क्या था? हुमायूं था। यही आपका उत्तराधिकारी बना था, राजा बनने वाला था। क्वेश्चन नंबर 139 में कह रहा हुमायूं का जन्म कब हुआ था? हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 1508 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 में कह रहा है हुमायूं ने किस युद्ध में शेरशाह सूरी को हार खानी पड़ी? बताइएगा, हुमायूं ने किस युद्ध में शेरशाह सूरी से हार खानी पड़ी? तो चौसा के युद्ध में। अगला कह रहा है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। 142 में कह रहा है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा है कि बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं किससे हारा? बताइएगा, बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं जो है किससे हारा? तो शेरशाह सूरी से हार गया। 144 में कह रहा शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खान था। 145 शेरशाह सूरी ने किसकी सेवा से जीवन की शुरुआत की थी? कह रहा शेरशाह सूरी ने किसकी सेवा से जीवन की शुरुआत की थी? तो बहार खान के सेवा से जीवन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 में क्या कह रहा प्यारे साथियों? 146 में कह रहा है कि शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में हुमायूं को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया? तब बिलग्राम के युद्ध को हराकर। शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में हुमायूं को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया? तो बिलग्राम के युद्ध को हरा करके शेरशाह सूरी ने अधिकार कर लिया दिल्ली पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 147 शेरशाह सूरी ने शासन काल में कौन सा महत्वपूर्ण मार्ग बनाया था? तो शेरशाह सूरी ने अपने जीवन काल में जो महत्वपूर्ण काम किया था ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 148 कह रहा ग्रैंड ट्रंक रोड कहां से कहां तक था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड कहां से कहां तक था? बंगाल से लेकर काबुल तक, बंगाल से लेकर काबुल तक था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 में क्या कह रहा है कि शेरशाह ने किस प्रशासनिक प्रणाली की नींव रखी? शेरशाह ने किस प्रशासनिक प्रणाली की नींव रखी थी? तो जब्ती प्रणाली का नींव रखी थी। 150 शेरशाह ने सिक्कों में किसे प्रचलित किया था? शेरशाह ने सिक्कों में किसे प्रचलित किया था? रुपया को किया था। किसको किया था? रुपया को प्रचलित किया था। क्वेश्चन नंबर 151 शेरशाह की मृत्यु कैसे हुई? शेरशाह की मृत्यु कैसे हुई? तो कालिंजर किले में बारूद विस्फोट से। किसे हुई? कालिंजर में बारूद विस्फोट से जो है शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। अगला नंबर कह रहा शेरशाह की मृत्यु कब हुई? शेरशाह की मृत्यु कब होती है? 1545 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153 में कह रहा है कि शेरशाह की उपाधि कहाँ स्थित है? शेरशाह की समाधि जो कहाँ स्थित है?
शेरशाह की जो उपाधि है कहाँ स्थित है, तो सासाराम बिहार में स्थित है। 154 में करा है कि हुमायूं ने कब दोबारा दिल्ली पर का शासन किया, बताइएगा। हुमायूं ने कब दोबारा दिल्ली का शासन प्राप्त किया, तो शासन प्राप्त किया नहीं, शासन नहीं कह सकते, सिंहासन। कब सिंहासन प्राप्त किया था, 1565 ईस्वी 1555 में। 1565 में हुमायूं ने पुनः दिल्ली का सिंहासन प्राप्त कर लिया। क्वेश्चन नंबर 155 करा हुमायूं की मृत्यु कब हुई, हुमायूं का मृत्यु इसके अगले साल 1556 ईस्वी में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 156 नंबर। करा हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई, तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। 157 हुमायूं की समाधि कहाँ स्थित है, हुमायूं की समाधि कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158 158 में कह रहा है 158 में कह रहा है हुमायूं के बाद कौन गद्दी पर बैठा, हुमायूं के बाद कौन गद्दी पर बैठा, तो अकबर बैठा। 159 में कह रहा अकबर का जन्म कब हुआ था, अकबर का जन्म कब हुआ था, 1542 ईस्वी में। 160 में कह रहा अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, अमरकोट सिंध में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमरकोट सिंध में। 161 में कह रहा अकबर की माता का नाम क्या था, अकबर की माता का नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम था। क्या था, हमीदा बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162 में कह रहा है कि अकबर की गद्दी पर नियुक्ति कहाँ हुई थी, अकबर की गद्दी पर नियुक्ति कहाँ हुई थी, तो कालानौर में। कालानौर कहाँ पड़ता है, पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 163 अकबर के संरक्षक कौन थे, अकबर के संरक्षक कौन थे, बैरम खान थे। 164 पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। कब हुई थी, 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165 में कह रहा है पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है किनके बीच हुआ, अकबर और हेमचंद्र के बीच। हेमचंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, हेमू कहते हैं। ओके, अकबर और हेमू के बीच जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। 166 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई थी, पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय होती है, तो अकबर की विजय होती है। 167 अकबर ने हेमू को किस युद्ध में हराया था, अकबर ने हेमू को जो है किस युद्ध में हराया था, पानीपत का द्वितीय युद्ध में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168 में कह रहा है कि अकबर ने किले पर चढ़ाई करके किस किले को जीता था, अकबर ने किले पर चढ़ाई करके किस किले को जीता था, चित्तौड़गढ़ को जीता था। किसको जीता था, चित्तौड़गढ़ को। ओके, क्वेश्चन नंबर 169 हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में। 170 में हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171 में कह रहा हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की ओर से सेनापति कौन था, तो अकबर की ओर से सेनापति कौन था, मान सिंह था। 172 कह रहा हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा कौन था, तो हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा कौन था, तो चेतक था। क्वेश्चन नंबर 173 महाराणा प्रताप ने किस वन क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था, तो ये बनाया था अरावली वन क्षेत्र को। किसको बनाया था, अरावली वन क्षेत्र को महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174 में कह रहा महाराणा प्रताप की राजधानी का नाम क्या था, महाराणा प्रताप की राजधानी का नाम क्या था, चावंड था। क्वेश्चन नंबर 175 कह रहा है कि अकबर ने दीन इलाही धर्म कब शुरू किया, अकबर ने दीन इलाही धर्म कब शुरू किया, 1582 में जो है अकबर ने दीन इलाही धर्म को शुरू किया था। 176 कह रहा दीन इलाही धर्म किसने प्रारंभ किया, तो अकबर ने प्रारंभ किया दीन इलाही धर्म। 177 अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे, अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे, तो 9 गो नवरत्न रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178 में करा अकबर के नवरत्नों में प्रसिद्ध कवि कौन था, अकबर के नवरत्नों में प्रसिद्ध कवि कौन थे, तो प्रसिद्ध कवि तानसेन थे। 179 अकबर के नवरत्नों में प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे, अकबर के नवरत्नों में प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे, तो अबुल फजल थे। 180 अकबर के नवरत्नों में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौन था, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो था राजा टोडरमल था। कौन था, राजा टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 181 कह रहा है कि अकबर के नवरत्नों में प्रसिद्ध हास्य कवि कौन थे, प्रसिद्ध हास्य कवि जो थे बीरबल थे। 182 अकबर के नवरत्नों में प्रसिद्ध सेनापति कौन था, तो अकबर के नवरत्नों में प्रसिद्ध सेनापति कौन थे, राजा मानसिंह था। कौन था, राजा मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 183
183 में करा है कि अकबर के नवरत्नों में अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। अबुल फजल ने जो है अकबर के नवरत्नों में एक थे जिसने अकबरनामा की रचना की है। किसकी? अकबरनामा। तो अबुल फजल किसकी रचना है? तो अकबरनामा की रचना है। 184 अकबरनामा का तीसरा भाग किस नाम से प्रसिद्ध है? अकबरनामा का तीसरा भाग किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आइन अकबरी के नाम से प्रसिद्ध है। 185 करा अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है यानी आगरा में है। 186 अकबर की मृत्यु कब हुई थी? अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 187 कह रहा है कि अकबर का उत्तराधिकारी कौन बना? अकबर का उत्तराधिकारी कौन बना? तो जहांगीर बना। 188 कह रहा है कि जहांगीर का जन्म कब हुआ था? जहांगीर का जन्म हुआ 1569 ईस्वी में। 189 जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? सलीम था। क्या था? सलीम जो था जहांगीर का वास्तविक नाम था। 190 में करा जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? करा है कि जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मीर उसिन शाह। क्या था? मीर उनिस था। ओके। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 191 करा है कि नूरजहां की शादी पहले किससे हुई थी? नूरजहां की शादी पहले किससे हुई थी? तो शेर अफगान से हुई थी। किससे हुई थी? शेर अफगान से। 192 कह रहा है नूरजहां की शादी बाद में किससे हुई? नूरजहां की शादी जो है बाद में किससे हो गई? तो जहांगीर से हो गई। किससे हो गई? जहांगीर से बाद में हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 193 कह रहा है कि नूरजहां ने शासन काल में किस नीति का पालन किया? नूरजहां ने शासन काल में किस नीति का पालन किया था? जनता का शासन का पालन किया था। ओके। 194 में कह रहा है जहांगीर ने किस अंग्रेज को भारत में व्यापार की अनुमति दी थी? तो सर टॉमस रो को अनुमति दी थी। ओके। भारत में व्यापार की अनुमति देने वाले कौन शासक थे? जहांगीर। किसको दिए थे? तो अंग्रेज शासक अंग्रेज को दिए थे। अंग्रेज का नाम क्या था? सर टॉमस रो था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 195 में कह रहा है कि टॉमस रो किस देश से आया था? टॉमस रो जो था किस देश से आया था? इंग्लैंड से आया था। कह रहा है कि जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या था? तुझू के जहांगीरी है। क्या? तुझू के जहांगीरी है। 197 कह रहा है कि जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? जहांगीर की मृत्यु हुई थी 1627 में। जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? 1627 में होती है। 198 कह रहा है जहांगीर की समाधि कहाँ है? जहांगीर की समाधि कहाँ है? तो शाहदरा लाहौर में। कहाँ? शाहदरा लाहौर में है जहांगीर की समाधि। 199 में कह रहा है जहांगीर के बाद कौन गद्दी पर बैठा? जहांगीर के बाद कौन सा गद्दी पर बैठा? शाहजहां बैठा। ओके, याद रखिएगा जहांगीर के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो शाहजहां इसी का पुत्र। ये 200 में कह रहा है कि शाहजहां का जन्म कब हुआ? तो शाहजहां का जन्म होता 1592 में। कब होता? 1592 में शाहजहां का जन्म होता है। तो एक नंबर में कह रहा है कि शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? तो शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। क्या था? खुर्रम जो था शाहजहां के बचपन का नाम था। 202 में कह रहा है कि शाहजहां किस मुगल शासक का पुत्र था? शाहजहां जो था किस मुगल शासक का पुत्र था? जहांगीर का पुत्र था। 203 में कह रहा है शाहजहां की माता का नाम क्या था? शाहजहां की माता का नाम क्या था? जगत गोसाई था। क्या था? जगत गोसाई शाहजहां की माता का नाम था। 204 में कह रहा है शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था? शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था? मुमताज महल। क्या था? मुमताज महल है। ओके, याद रखिएगा जो कि ताजमहल जो बना हुआ इसी के नाम पर है। क्वेश्चन नंबर 205 में कह रहा है मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुन मंद बानो बेगम था। क्या था? अर्जुर मंद बानो बेगम था। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 206 में कह रहा है मुमताज महल की मृत्यु कब हुई थी? तो मुमताज महल की मृत्यु होती 1631 ईस्वी में। 207 में कह रहा है मुमताज महल की मृत्यु कहाँ हुई थी? मुमताज महल की मृत्यु कहाँ होती? तो बुरहानपुर में होती। कहाँ होती? बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है मुमताज महल की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 208। ध्यान दिएगा प्यारे साथियों, 208 में क्या करा है? 208 नंबर में कह रहा है कि शाहजहां ने मुमताज की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? बताइएगा। शाहजहां ने मुमताज की याद में कौन सा मकबरा या स्मारक बनाया था? मुमताज महल की याद में ताजमहल को बनाया गया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 209। ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ? ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ? 1632 में। 210 में कह रहा है कि ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ? ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ? 1648 में। 211 ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 212 में कह रहा है कि
ताजमहल है, ताजमहल किस पत्थर से बना है? ताजमहल किस पत्थर से बना हुआ? संगमरमर के से बना हुआ है। 213 कह रहा है कि शाहजहां ने किस किले का निर्माण करवाया? शाहजहां ने किस किले का निर्माण कराया? तो लाल किले का निर्माण कराया। लाल किला नहीं दिल्ली में स्थित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 214 लाल किला का निर्माण कब हुआ? लाल किला का निर्माण कब पूरा हुआ? 1638 से लेकर 1648 के बीच। क्वेश्चन नंबर 215 शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनाए भाई? शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाई? तो आगरा में। शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाई? तो आगरा में बनवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 216 216 में क्या करा? 216 में करा दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया। 217 जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ? जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ? तो 1656 में। 1656 में जामा मस्जिद का निर्माण होता है। 218 कह रहा है कि शाहजहां को किस उपाधि से जाना जाता है? शाहजहां को किस उपाधि से जाना जाता है? निर्माणकर्ता बादशाह के नाम से। निर्माणकर्ता बादशाह के नाम से जाना जाता है शाहजहां को। 219 नंबर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि शाहजहां के शासन काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? शाहजहां के शासन काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है शाहजहां के शासन काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 220 नंबर में क्या करा है? 220 नंबर में करा है कि शाहजहां के शासन काल में ताजमहल को किसने डिजाइन किया था? तो ये किया था आपको उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। किसने किया था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। 221 कह रहा है कि शाहजहां को किस पुत्र ने कैद कर लिया था? शाहजहां को किस पुत्र ने कैद कर लिया था? तो औरंगजेब ने कैद कर लिया था। 222 शाहजहां को कहाँ कैद किया गया था? शाहजहां को कहाँ कैद किया था? तो आगरा का किला में। आगरा का किला में शाहजहां को कैद किया गया था। 223 सर ध्यान दीजिएगा। 223 नंबर में ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों। 223 में क्या करा है? 223 नंबर में कह रहा है कि शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? 1666 ईस्वी में। 224 में करा शाहजहां की समाधि कहाँ है? शाहजहां की समाधि कहाँ? ताजमहल में है। ताजमहल सॉरी, शाहजहां की समाधि कहाँ है? तो ताजमहल है। ओके, यानी आगरा में स्थित है। 225 में करा शाहजहां के बाद गद्दी पर कौन बैठा? शाहजहां के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो औरंगजेब बैठा। ओके, याद रखिएगा। 226 में करा औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? औरंगजेब का जन्म हुआ था 1618 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 227 नंबर में। 227 में करा औरंगजेब की माता का नाम क्या थी? औरंगजेब की माता का नाम क्या था? तो मुमताज महल था। 228 करा औरंगजेब ने अपने शासन काल में किस नीति का पालन किया? औरंगजेब ने अपने शासन काल में किस नीति का पालन किया? तो कट्टर धार्मिक नीति का पालन किया। 229 में करा औरंगजेब ने किस पर पुनः लागू किया? औरंगजेब ने किस कर को पुनः 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 लागू कर दिया? कौन से कर को पुनः लागू कर दिया औरंगजेब ने? तो जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 230 नंबर में करा औरंगजेब ने किस धर्म पर विशेष अत्याचार किया? औरंगजेब ने किस धर्म पर विशेष अत्याचार किया? तो हिंदू धर्म पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 231 में क्या करा है? 231 में करा औरंगजेब ने किस गुरु को फांसी दी थी? औरंगजेब ने किस गुरु को फांसी दी थी? तो गुरु तेज बहादुर को फांसी दी थी। 232 में करा गुरु तेज बहादुर किस सिख गुरु थे? तो 9वें सिख गुरु थे गुरु तेज बहादुर। 233 में करा गुरु तेज बहादुर की शहादत कब हुई थी? गुरु तेज बहादुर की शहादत कब हुई थी? 1675 में हुई थी। 234 में करा गुरु गोविंद सिंह कौन से गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह जो थे 10वें गुरु थे। ओके, सिख के 10वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 235 करा कि गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? तो गुरु गोविंद ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किए थे। 236 खालसा पंथ की स्थापना कहाँ हुई थी? खालसा पंथ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आनंदपुर साहिब में। कहाँ हुई थी? आनंदपुर साहिब में। 237 में कहा औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। 1707 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 238 में क्या करा? 238 में करा औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी अहमदनगर खुलदाबाद में। कहाँ हुई थी? खुलादाबाद में हुई थी। 239 में करा औरंगजेब की समाधि कहाँ है? औरंगजेब की समाधि कहाँ है? तो खुलदाबाद महाराष्ट्र में। खुलदाबाद महाराष्ट्र में औरंगजेब की समाधि है। ओके, क्वेश्चन नंबर 240 में औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन कब शुरू हुआ? औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन कब शुरू हुआ? 1707 ईस्वी के बाद।
241 में कह रहा है कि औरंगजेब के बाद कौन गद्दी पर बैठा। औरंगजेब के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? बहादुर शाह प्रथम बैठा। कौन बैठा? बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 242। 242 में कह रहा है बहादुर शाह प्रथम को किस नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को किस नाम से जाना जाता है? तो शाह आलम प्रथम के नाम से जाना जाता है। 243, बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल कब था? बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल कब था? 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 244। 244 में कह रहा है बहादुर शाह प्रथम के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो जहांदार शाह बैठा। कौन बैठा? जहांदार शाह। ओके। क्वेश्चन नंबर 245 कह रहा है जहांदार शाह का शासनकाल कब था? जहांदार शाह का शासनकाल कब था? 1712 से 1713 ईस्वी था। 246 में कह रहा है जहांदार शाह किसके प्रभाव में था? जहांदार शाह किसके प्रभाव में था? तो लल कुनवर के शासनकाल में था। किसके प्रभाव में था? लल कुनवर के प्रभाव में था जहांदार शाह। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 247। 247 में क्या करा है? 247 में करा है कि जहांदार शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? फर्रुखसियर बाद बैठा। किसने बैठा? फर्रुखसियर ने बैठा। 248 में करा है फर्रुखसियर का शासनकाल कब था? फर्रुखसियर का शासनकाल था 1713 से लेकर 1719 ईस्वी। अगला क्वेश्चन 249 करा है कि फर्रुखसियर को गद्दी पर किसने बैठाया था? फर्रुखसियर को गद्दी पर किसने बैठाया? तो सैयद बंधुओं ने बैठाया था। नहीं, हैसन अली और अब्दुल्ला ने बैठाया था। 250 नंबर में ध्यान दिएगा प्यारे साथियों, क्या करा है? 250 नंबर में आप लोग को ध्यान देना होगा। 250 में करा कि सैयद बंधु किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो सैयद बंधु किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध है। 251 कह रहा है कि फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को किस अधिकार की अनुमति दी? बताइएगा। कह रहा है कि फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को किस अधिकार की अनुमति दी थी? तो व्यापार से संबंधित छूट किससे संबंधित को अधिकार दिए थे? ओके, व्यापार से संबंधित छूट को अधिकार दिए थे फर्रुखसियर ने। ओके, अंग्रेजों को। क्वेश्चन नंबर 252 में कह रहा है कि फर्रुखसियर के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? मोहम्मद शाह बैठा। कौन बैठा? मोहम्मद शाह बैठा। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 253। 253 में कह रहा है कि मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता है? तो रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 254, मोहम्मद शाह का शासनकाल कब था? मोहम्मद शाह का जो शासनकाल था 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 255। 255 में क्या करा है? 255 में करा है मोहम्मद शाह के शासनकाल में किसने भारत पर आक्रमण किया? मोहम्मद शाह के शासनकाल में किसने भारत पर आक्रमण किया? तो नादिर शाह ने आक्रमण किया। 256 में करा नादिर शाह कहाँ का शासक था? नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो ईरान का शासक था। 257 में करा नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? 1739 में आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 258। 258 में करा है कि नादिर शाह ने भारत में किस युद्ध में मुगलों को हराया था? नादिर शाह ने भारत में किस युद्ध में मुगलों को हराया था? तो करनाल के युद्ध में हराया था। 259 में करा है करनाल का युद्ध कब हुआ था? करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739 में हुआ था। 260 करा कि करनाल के युद्ध में मुगलों की हार किससे हुई थी? करनाल के युद्ध में मुगलों की हार किससे हुई थी? नादिर शाह से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 261। 261 में क्या करा? 261 में करा नादिर शाह ने दिल्ली में किसकी हत्या करवाई? बताइएगा। नादिर शाह ने दिल्ली में किसकी हत्या करवाई? तो हजारों लोगों की हत्या करवाई। 262 नादिर शाह भारत से क्या लूट कर ले गया? नादिर शाह भारत से क्या लूट कर ले गया? तो कोहिनूर और मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट कर ले गया। 263 में कह रहा है कि मोहम्मद शाह के बाद कौन गद्दी पर बैठा? मोहम्मद शाह के बाद कौन गद्दी पर बैठा? तो अहमद शाह बैठा। 264 में कह रहा है अहमद शाह का शासनकाल कब था? तो अहमद शाह का शासनकाल था 1748 से 1754 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 265 कह रहा है कि अहमद शाह के बाद कौन गद्दी पर बैठा? तो अहमद शाह के बाद गद्दी पर बैठा तो आलमगीर द्वितीय बैठा। क्वेश्चन नंबर 266 कह रहा आलमगीर द्वितीय का शासनकाल कब था? तो आलमगीर द्वितीय का शासनकाल था 1754 से 1759 ईस्वी तक था। 267 में कह रहा आलमगीर द्वितीय के बाद कौन गद्दी पर बैठा? तो आलमगीर द्वितीय के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो शाह आलम द्वितीय बैठा। कौन बैठा? शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 268 नंबर की ओर। 268 में कह रहा है कि शाह आलम द्वितीय का शासनकाल कब था? तो शाह आलम द्वितीय का शासनकाल था 1759 से 1806 ईस्वी तक था। 269 कह रहा है कि शाह आलम द्वितीय किस युद्ध में भागीदार रहा?
शाह आलम द्वितीय किस युद्ध में भागीदार रहा? तब बक्सर के युद्ध में भागीदार रहा। क्वेश्चन नंबर 270, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 271। 271 नंबर में क्या करा? 271 में करा बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? तब बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेज, कौन थे? अंग्रेज एक तरफ थे और एक तरफ कौन थे? तब मुगल थे, नवाब थे, मराठा, ये तीनों एक साथ थे। ओके, याद रखिएगा। तब बक्सर का जो युद्ध हुआ था अंग्रेज और मुगल, नवाब और मराठों के बीच हुआ था। 272 में कह रहा है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाले कौन था? हेक्टर मुनरो था, याद रखिएगा। 273 में कह रहा है बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय ने किसके साथ संधि की? किसके साथ संधि कर ली? तो अंग्रेजों के साथ संधि कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 274 में कह रहा है इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। कह रहा है इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। 276 में कह रहा इलाहाबाद संधि से अंग्रेजों को क्या अधिकार मिला? इलाहाबाद संधि से अंग्रेजों को क्या अधिकार मिला? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गया। क्या मिला है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 267 कह रहा है कि शाह आलम द्वितीय के शासनकाल मुगल साम्राज्य कैसा हो गया था? तो नाम मात्र का हो गया था। 278 शाह आलम द्वितीय के बाद कौन गद्दी पर बैठा? तो शाह आलम द्वितीय के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो अकबर द्वितीय बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 279 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि अकबर द्वितीय का शासनकाल कब था? अकबर द्वितीय का शासनकाल कब था? 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक था। 280 में कह रहा अकबर द्वितीय ने किस समाज सुधारक को राजा की उपाधि दी थी? अकबर द्वितीय ने किस समाज सुधारक को राजा की उपाधि दी थी? तो राजा राम मोहन राय को, यानी राम मोहन राय को ही राजा की उपाधि दी थी। तो इसको जोड़ दिएगा तो राजा राम मोहन राय हो जाता। ओके, राजा की उपाधि दिए थे अकबर द्वितीय ने, लेकिन किसको दिए थे? राम मोहन राय को दिए थे। 281 में कर अकबर द्वितीय के बाद कौन गद्दी पर बैठा? अकबर द्वितीय के बाद गद्दी पर कौन बैठा? बहादुर शाह द्वितीय बैठा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 200 कितना नंबर? 282 नंबर, ध्यान दिएगा। 282 नंबर में क्या कर रहा है? कह रहा है कि बहादुर शाह द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? तो बहादुर शाह द्वितीय को जाना जाता है बहादुर शाह जफर के नाम से। अगला नंबर, बहादुर शाह द्वितीय का शासनकाल कब था? बहादुर शाह द्वितीय का शासनकाल कब था? 1837 से लेकर 1857 था। 1837 से 1857 तक बहादुर शाह द्वितीय का शासनकाल था। 284 में कह रहा है बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति का प्रतीक क्यों बने? कह रहा है क्यों बने? क्योंकि विद्रोहियों ने उन्हें बादशाह घोषित किया था। विद्रोहियों ने उन्हें क्या किया था? बादशाह घोषित किया था, जिसके कारण से 1857 की क्रांति का प्रतीक बन गए थे। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 285 में करा बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों को कहाँ कैद किया था? बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ कैद किया था? तो रंगून में किया था। रंगून कहाँ पड़ता है? बर्मा में। क्वेश्चन नंबर 286 कह रहा बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी रंगून में हो गई थी। 287 कह रहा है बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी? तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में। अब कब हुई थी? 1862 में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 288 कह रहा बहादुर शाह जफर किस कला में निपुण थे? बहादुर शाह जफर किस कला में निपुण थे? शायरी में निपुण थे। ओके, 288 के बाद 289 में कह रहा है बहादुर शाह जफर के बाद मुगल वंश का क्या हुआ? मुगल वंश का क्या हो गया? तो मुगल वंश का समाप्त हो गया। मुगल वंश समाप्त हो गया। 290 में कह रहा है मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 291 में कह रहा दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन के बीच क्या अंतर था? दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन के बीच क्या अंतर था? तो सल्तनत विदेशी और मुगल स्थायी शासक था। 292 में कह रहा है कि मुगलों की भाषा क्या थी? मुगलों की भाषा क्या थी? फारसी थी। 293 में कह रहा है कि मुगल काल में राजस्व प्रणाली किसने विकसित की? मुगल काल में राजस्व प्रणाली किसने विकसित की? तो टोडरमल ने विकसित की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 294 नंबर में ध्यान दिएगा प्यारे साथियों। 294 में कह रहा है मुगलों के समय प्रमुख व्यापारी केंद्र कौन से थे? मुगलों के समय प्रमुख व्यापारी केंद्र कौन से थे? तो दिल्ली, आगरा, लाहौर थे। कौन थे? दिल्ली, आगरा, लाहौर थे व्यापारी केंद्र।
295 में करा मुगलों के काल में कौन सी कला प्रसिद्ध थी? मुगलों के काल में कौन सी कला प्रसिद्ध थी? तो स्थापत्य कला प्रसिद्ध थी। 296 करा कि मुगलों की चित्रकला किसे प्रभावित थी? मुगलों की कला किसे प्रभावित थी? तो फारसी और भारतीय कला से प्रभावित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 297 नंबर में करा कि शाहजहां के काल में चित्रकला को किस शैली में जाना गया? तो बताइएगा, शाहजहां के काल में चित्रकला को किस शैली में जाना गया? तो मुगल शैली में जाना गया। 298 अकबर ने किस भाषा को दरबारी भाषा बनाया? अकबर ने किस भाषा को दरबारी भाषा बनाया था? तो फारसी भाषा को। 299 करा अंग्रेज ने करा कि औरंगजेब ने किस संगीत को दोबारा से निषिद्ध कर दिया? तो ध्रुपद संगीत को औरंगजेब ने फिर से इसको क्या कर दिया? अपने दरबार में संगीत को निषिद्ध कर दिया, नहीं बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 300 नंबर में क्या कह रहा है 300 नंबर में कह रहा है मुगल काल का अंतिम महान शासक कौन माना जाता है? तो मुगल काल का अंतिम महान शासक औरंगजेब को ही माना जाता है। किसको माना जाता है? औरंगजेब को माना जाता है। तो 1 नंबर में कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन किस वंश ने किया? दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन किस वंश ने किया? तो तुर्क वंश ने किया। यानी तुर्क वंश ने सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया है। क्वेश्चन नंबर 302 में कह रहा है दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी जो था दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासक था, पावरफुल शासक था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 303 करा कह रहा है कि सल्तनत काल का सबसे कमजोर शासक कौन था? सल्तनत काल का सबसे कमजोर शासक कौन था? कयूम खान था। कौन था? कयूम खान था। ओके, 304 में कह रहा है इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? इल्तुतमिश की मृत्यु होती है 1236 ईस्वी में। 305 रजिया सुल्तान का शासनकाल कब था? रजिया सुल्तान का शासनकाल कब था? 1236 से 1240 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 336 में कह रहा है कि रजिया सुल्तान की मृत्यु कैसे हुई? तो रजिया सुल्तान की मृत्यु युद्ध में पराजित होकर रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। 307 कह रहा है गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल कब था? गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल कब था? तो 1266 से 1287 ईस्वी तक था। 308 बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी? बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी? सुल्तान की पूर्ण सत्ता की नीति अपनाई थी। ओके, सुल्तान की पूर्ण सत्ता की नीति अपनाने वाले कौन है? बलबन है। क्वेश्चन नंबर 309 में कह रहा है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की? खिलजी वंश की स्थापना करने वाले कौन है? तो जलालुद्दीन खिलजी है। 310 कह रहा है जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल कब था? जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल कब था? 1290 से 1296 ईस्वी तक था। 311 अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब था? अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब था? 1296 से 1316 ईस्वी। 1296 से 1600 ईस्वी तक था जो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 312 में करा अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1303 ईस्वी में शासन किया था। 313 अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर विजय किसके नेतृत्व में की? तो किसके नेतृत्व में किए थे? तो मलिक काफूर के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? मलिक काफूर के नेतृत्व में। 314 में करा मलिक काफूर को कौन सी उपाधि दी गई थी? मलिक काफूर को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो 1000 दिनारी की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 315 ध्यान दिएगा प्यारे साथियों। 315 में क्या करा है? 315 नंबर में क्या करा है? 315 में करा अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? 1316 ईस्वी में। 316 में करा है कि खिलजी वंश के अंतिम शासक कौन थे? खिलजी वंश के अंतिम शासक कौन थे? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। 317 में कहा तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 318 नंबर में ध्यान देगा। 318 में कहा कि गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल कब था? गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल कब था? 1320 से 1325 ईस्वी तक था। 319 कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब था? मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब था? 1325 से 1351 ईस्वी तक था। 320 कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित कर दिया, यानी कहाँ चेंज कर दिए दिल्ली से? तो दिल्ली से दौलताबाद लेकर चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 321
321 में कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे बड़ी असफलता क्या थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे बड़ी असफलता थी टोकन मुद्रा प्रचलन। क्या था? टोकन मुद्रा प्रचलन था। 322 में कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? तो विचित्रता का बादशाह जाना जाता है। विचित्रता का बादशाह के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। 323 में कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन गद्दी पर बैठा। कौन गद्दी पर बैठा? था फिरोज शाह तुगलक बैठा। कौन बैठा? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 324 कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कब था। तब फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल था 1351 से 1388 ईस्वी तक था। 325 फिरोज शाह तुगलक ने कितने नगर बसाए थे। फिरोज शाह तुगलक ने कितने नगर बसाए थे? तो 300 नगर बसाए थे। क्वेश्चन नंबर 326 फिरोज शाह तुगलक ने किस खेल को प्रतिबंधित किया था। फिरोज शाह तुगलक ने किस खेल को प्रतिबंधित किया था? शिकार करने को प्रतिबंधित किया था खेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 327 में कहा कि फिरोज शाह तुगलक ने कितने स्तंभ दिल्ली लाए थे। कितने स्तंभ दिल्ली लाए थे? तो 2 अशोक स्तंभ लाए थे। कितने अशोक स्तंभ लाए थे? तो 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाए थे। 328 में कहा फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा कर माफ किया था। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा कर माफ कर दिया था? कृषि कर को माफ कर दिया था। 329 फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी। तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती 388 ईस्वी में। 1388 से मृत्यु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 330 कह रहा है तुगलक वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था। तो तुगलक वंश का मुख्य पतन का कारण था कमजोर उत्तराधिकारी ही इसका प्रमुख कारण था तुगलक वंश का। क्वेश्चन नंबर 331 कह रहा है कि तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1398 में। तैमूर लंग कहाँ का निवासी था। तैमूर लंग कहाँ का निवासी था? समरकंद का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 333 में क्या करा है। 333 में करा है कि तैमूर लंग ने दिल्ली में किसे हराया। तैमूर लंग ने दिल्ली में किसे हराया? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद को हराया। किसे हराया? तो नसीरुद्दीन महमूद को हराया था या मोहम्मद को। 334 कह रहा है तैमूर लंग ने भारत से क्या लूटा। तैमूर लंग ने भारत से क्या लूटा? तो धन दौलत और कारीगर को लूटा। क्वेश्चन नंबर 335 तैमूर लंग के आक्रमण से कौन सा वंश कमजोर हुआ। तैमूर लंग के आक्रमण से कौन से वंश जो है कमजोर हो गया? तो तुगलक वंश कमजोर हो गया। 336 करा सैयद वंश की स्थापना किसने की। तो सैयद वंश की स्थापना किसने की है? तो खिज्र खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 337 कह रहा है कि खिज्र खां का शासनकाल कब था। खिज्र खां का शासनकाल था 1414 से 1421 ईस्वी। 338 में कह रहा है सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो सैयद वंश का अंतिम शासक था आलम शाह था। अगला कह रहा है कि सैयद वंश का शासनकाल कब तक रहा। सैयद वंश का शासनकाल कब तक रहा? 1451 ईस्वी। सैयद वंश का शासनकाल कब तक रहा? 1451 ईस्वी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 340 में कहा है कि लोधी वंश की स्थापना किसने की। लोधी वंश की स्थापना किसने की? तो बहलोल लोधी ने। 341 में कहा है बहलोल लोधी का शासनकाल कब था। बहलोल लोधी का शासनकाल कब था? 1451 से 1489 ईस्वी। 1451 से 1489 के बीच किसका शासनकाल था? बहलोल लोधी का। 342 में कह रहा है बहलोल लोधी का उत्तराधिकारी कौन हुआ। बहलोल लोधी का उत्तराधिकारी कौन था? सिकंदर लोधी था। यानी बहलोल लोधी का पुत्र कौन था? सिकंदर लोधी। 343 में कह रहा सिकंदर लोधी का शासनकाल कब था। सिकंदर लोधी का शासनकाल था 1489 से 1517 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 344 कह रहा सिकंदर लोधी की राजधानी कहाँ थी। तो सिकंदर लोधी की राजधानी आगरा थी। 345 सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम क्या था। सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम था निजाम खां था। ओके। 346 सिकंदर लोधी ने किस कवि को संरक्षण दिया था। सिकंदर लोधी ने किस कवि को संरक्षण दिया था। तब मलिक मोहम्मद जैसी को संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 347 में करा है कि मलिक मोहम्मद जैसी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था। मलिक मोहम्मद जैसी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? पद्मावत लिखा था। 348 पद्मावत किस भाषा में लिखा गया। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? तो अवधी भाषा में लिखा गया। 349 सिकंदर लोधी का उत्तराधिकारी कौन था। सिकंदर लोधी का उत्तराधिकारी कौन था? इब्राहिम लोधी था। 350 में करा इब्राहिम लोधी का शासनकाल कब था। इब्राहिम लोधी का शासनकाल कब था? 1517 से 1527 ईस्वी। 1517 से 1527 में जो था इब्राहिम लोधी का शासनकाल था। अगला क्वेश्चन 351 का रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था।
पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 352 में कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में। 353 पानीपत का प्रथम युद्ध किसकी विजय से समाप्त हुआ? पानीपत की प्रथम विजय जो है पानीपत की प्रथम युद्ध किसकी विजय से समाप्त हुआ? तो बाबर की विजय से समाप्त हो गया। 354 पानीपत की प्रथम युद्ध किस घटना का प्रतीक है? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना से। क्वेश्चन नंबर 355 कह रहा है कि बाबर कहाँ का निवासी था? तो बाबर जो था फरगना का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 356 में कह रहा है कि बाबर किस वंश से संबंधित था? बाबर जो था किस वंश से संबंधित था? तो तैमूर और चंगेज खान से संबंधित था। ओके, क्वेश्चन नंबर 357 कह रहा है कि बाबर की आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है? बाबर की आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है? तो तुजुक ए बाबरी, इसी को अकबरनामा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबरनामा। क्या कहते हैं? बाबर, तुजुक ए बाबरी जो है इसी को बाबरनामा कहते हैं। 358 में कह रहा है कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो तुजुक ए बाबरी लिखी है आपको तुर्की भाषा में। 359 में कह रहा है बाबर का उत्तराधिकारी कौन बना? बाबर का उत्तराधिकारी कौन बना? तो हुमायूं बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 360 नंबर में कह रहा है हुमायूं का शासनकाल कब था? तो हुमायूं का शासनकाल 2 बार शासन किया था इन्होंने। 1530 से 1540 तक किया पहला बार शासन, और दूसरा बार शासन किया 1555 से 1556 ईस्वी। 1556 में इसकी मृत्यु भी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 361 में करा शेर शाह सूरी ने किस युद्ध में हुमायूं को हराया था? शेर शाह सूरी ने किस युद्ध में हराया था? तो बिलग्राम के युद्ध में हराया था। 362 करा शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खां था। 363 में करा शेर शाह सूरी किस जाति से संबंधित था? शेर शाह सूरी जो था किस जाति से संबंधित था? तो अफगान जाति से संबंधित था शेर शाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 364 में देखिए प्यारे साथियों क्या करा है? कह रहा है कि शेर शाह ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनाया था? तो शेर शाह ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनाया था? तो ग्रैंड ट्रैक रोड बनाया था। ग्रैंड ट्रैक रोड यानी जिसको जीटी रोड कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 366 नंबर में कह रहा है कि शेर शाह ने किस कर को प्रणाली को प्रारंभ किया था? शेर शाह ने किस कर प्रणाली को प्रारंभ किया था? तो जब्ती प्रणाली को शुरुआत किया था यानी प्रारंभ किया था। कह रहा शेर शाह की मृत्यु कब हुई थी? तो शेर शाह की मृत्यु हुई थी 1545 में। शेर शाह की मृत्यु कब हुई थी? 1545 ईस्वी में। कह रहा कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए। सॉरी, क्या कर शेर शाह कहाँ मारा गया? शेर शाह कहाँ मारा या कहाँ मारा गया? तो कालिंजर में। ओके, शेर शाह कहाँ मारा है? तो कालिंजर में। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 368 कह रहा है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा है सासाराम बिहार में। 369 में कह रहा हुमायूं ने पुनः कब सत्ता प्राप्त की? हुमायूं ने पुनः कब सत्ता प्राप्त की? 1555 ईस्वी में। कह रहा है कि हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? हुमायूं की मृत्यु हो गई थी 1556 ईस्वी में। कह रहा है हुमायूं की मृत्यु कैसी हुई थी? हुमायूं की मृत्यु हुई थी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 372 नंबर में कह रहा है कि अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी में। 373 कह रहा है कि अकबर का जन्म कब हुआ? अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 में। कहाँ हुआ? तो अमरकोट में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 374 कह रहा अकबर गद्दी पर कब बैठा? तो अकबर गद्दी पर कब बैठा? 1556 ईस्वी में। अकबर की गद्दी पर ताजपोशी कहाँ हुई? अकबर की गद्दी पर ताजपोशी कहाँ हुई? तो कालानौर में। कालानौर कहाँ पड़ता है? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 376 नंबर में क्या कह रहा है? 376 में कह रहा है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 377 में कह रहा है पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे हराया था? पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे हराया था? तो हेमचंद्र को हराया था। हेमचंद्र को क्या कहते हैं? तो हेमू कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमू। ओके, तो हेमचंद्र विक्रमादित्य को हराया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हेमू कहते हैं। 378 में कह रहा है पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की विजय में किसका योगदान है? तो बैरम खां का योगदान है। बैरम खां क्या था? तो अकबर का संरक्षक था। तो याद रखना होगा इस बात को कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की विजय में सबसे ज्यादा जो योगदान था किसका था? बैरम खां का था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 379 में क्या करा? 379 में करा अकबर के किस युद्ध में राणा सांगा को हराया था? अकबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को हराया था? तो खानवा के युद्ध में। खानवा का युद्ध कब होता? 1527 ईस्वी में।
अगला कह रहा है कि अकबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। अकबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ओके, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 382। 382 में करा कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की ओर से सेनापति कौन था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की ओर से सेनापति कौन था, तो मान सिंह था। 383 में करा महाराणा प्रताप की राजधानी कहाँ थी। महाराणा प्रताप की राजधानी कहाँ थी, चावंड थी। कहाँ था, चावंड। क्वेश्चन नंबर 384, अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी। अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी, तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किए थे। करा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 386, कह रहा है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ है, तो सिकंदरा में है। सिकंदरा कहाँ पड़ता है, आगरा में। 387, अकबर की मृत्यु कब हुई थी। अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में। अकबर की मृत्यु कब हुई थी, 1605 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 388, 388 में करा अकबर का उत्तराधिकारी कौन था। अकबर का उत्तराधिकारी कौन था, जहांगीर था। 389 में करा जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था, सलीम था। 390 में करा जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या। जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या था, तो तुझी के जहांगीरी है। क्या है, जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या था, तुझू के जहांगीरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 391। 391 नंबर में क्या करा प्यारे साथियों, 391 नंबर में करा जहांगीर की पत्नी नूरजहां का असली नाम क्या था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का असली नाम क्या था, तो मिहर उन निसा था। क्या था, मिहर उन निसा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 392, करा जहांगीर ने किस अंग्रेज को व्यापार की अनुमति दी थी। जहांगीर ने किस अंग्रेज को व्यापार की अनुमति दी थी, तो सर टॉमस रो को अनुमति दी थी। 393 में करा टॉमस रो किस देश से आया था। टॉमस रो किस देश से आया था, इंग्लैंड देश से आया था। 394, जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी। जहांगीर की मृत्यु कब हो जाती है, जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी, 1627 में। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 395, कह रहा कि जहांगीर की समाधि कहाँ है। तो जहांगीर की समाधि कहाँ है, तो लाहौर में है। कह रहा जहांगीर के बाद कौन गद्दी पर बैठा। जहांगीर के बाद कौन गद्दी पर बैठा, तो शाहजहां बैठा। 397, शाहजहां का जन्म कब हुआ था। तो शाहजहां का जन्म होता 1592 ईस्वी में। कह रहा है कि शाहजहां की माता कौन थी। तो शाहजहां की माता का नाम कौन थी, जगत गोसाई। ओके, शाहजहां की माता का नाम क्या था, जगत गोसाई। 399 में करा शाहजहां का बचपन का नाम क्या था। तो शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, खुर्रम था। क्या था, खुर्रम था। खुर्रम वास्तविक नाम किसका था, तो शाहजहां का था। क्वेश्चन नंबर 400 नंबर में करा कि शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का असली नाम क्या था। शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का असली नाम क्या था, तो अर्जुमंद बानो बेगम था। क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम था। तो एक नंबर में क्या करा है, कह रहा है कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो गुलबर्गा थी। कहाँ थी, गुलबर्गा। बाद में कहाँ हो गया, तो बीदर हो गया। गुलबर्गा से ट्रांसफर होकर कहाँ हो गया, तो बीदर हो गया। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले कौन है, तो हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का दोनों भाई हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले हरिहर और बुक्का, जो कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 403 में कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो हम्पी थी। ओके, 404 में करा कि कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित है। कृष्णदेवराय जो थे किस वंश से संबंधित है, तुलु वंश से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 405। 405 नंबर में कह रहा है कि अमुक्त माल्याद नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो अमुक्त माल्याद नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो कृष्णदेव राय हैं। क्वेश्चन नंबर 406 में कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की आधिकारिक भाषा कौन सी थी। विजयनगर साम्राज्य की आधिकारिक भाषा कौन सी थी, तो तेलुगु थी। क्या थी, तेलुगु थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 407 में कह रहा तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। तालीकोटा का युद्ध कब होता है, 1565 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 408। 408 नंबर में करा तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की पराजय किसके हाथों हुई। तो विजयनगर की पराजय किसके हाथों हुई, तो दक्कन संतलों के संघ के हाथों हुई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 409 में करा विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, हरिहर प्रथम था। कौन, हरिहर प्रथम था संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 410 करा विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था। विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था, तालीकोटा का युद्ध। क्या था, क्या था, तालीकोटा का युद्ध था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 411। 411 नंबर में कह रहा है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब होती है, 1347 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 412।
चलिए 412 नंबर में ध्यान दिएगा। 412 नंबर में क्या करा प्यारे साथी, 412 नंबर में करा बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो अलाउद्दीन बहमद शाह था। क्या था, अलाउद्दीन बहमद शाह था। क्वेश्चन नंबर 413, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई, तो बीदर स्थानांतरित की गई। ओके। क्वेश्चन नंबर 414, कह रहा है बहमनी साम्राज्य का पतन कब हुआ। बहमनी साम्राज्य का पतन कब हुआ, तो 1527 ईस्वी में इसका पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 415। 415 नंबर में क्या करा है, 415 में कह रहा है बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद कितने संतलत बने। कितने संतलत बने, तो 5 संतलत बने। ओके, 5 संतलत बने, याद रखिएगा। 416 में कह रहा है बीजापुर संतलत किस वंश से ने स्थापित किया। बीजापुर संतलत किस वंश ने स्थापित किया, तो आदिल शाही वंश ने स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 417 में कह रहा है गोलकुंडा संतलत किस वंश की थी। गोलकुंडा संतलत किस वंश की थी, तो कुतुब शाही वंश की थी। किसका था, कुतुब शाही वंश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 418। 418 नंबर में कह रहा है कि अहमदनगर संतलत किस वंश की थी। अहमदनगर संतलत किस वंश की थी, तो निजाम शाही वंश की थी। किसकी थी, निजाम शाही वंश की थी। कह रहा है कि बरार संतलत किस वंश की थी। बरार संतलत किस वंश की थी, तो इमरानी वंश की थी। किसका, इमरानी वंश। कह रहा है कि बीदर संतलत किस वंश की थी। बीदर संतलत किस वंश की थी, तो बरीद शाही का था। किसका था, बरीद शाही वंश का। कह रहा है कि अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे। अकबर के दरबार में टोटल कितने नवरत्न रहते थे, 9 गो नवरत्न रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 422। 422 में करा अकबर के दरबार का इतिहासकार कौन था। अकबर के दरबार का इतिहासकार कौन था, तो अबुल फजल था। करा अकबर के दरबार का प्रसिद्ध कवि कौन था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध कवि कौन था, या कवि कौन था, अब्दुल रहीम खान खाना था। कौन था, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध कवि, या तो बोले कवि कौन था, तो अकबर के प्रसिद्ध कवि था मलिक मोहम्मद जैसी भी था, लेकिन कवि पूछेगा तो अब्दुल रहीम खान खाना बताना होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 424। चलिए 424 नंबर में क्या करा है, 424 में करा है कि अकबर के दरबार का संगीतज्ञ कौन था। अकबर के दरबार का संगीतज्ञ यानी संगीत का प्रेमी कौन था, तानसेन था। कह रहा है कि अकबर के दरबार का ज्योतिषी कौन था। अकबर के दरबार का ज्योतिषी कौन था, तो फैजी था। कह रहा है कि अकबर के दरबार का खजांची कौन था। खजांची कौन था, तो टोडरमल था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 427 नंबर। 427 में कहा अकबर के दरबार का सेनापति कौन था। अकबर के दरबार का सेनापति राजा मानसिंह था। ओके। कह रहा है कि अकबर के दरबार का विदूषक कौन था। अकबर के दरबार का विदूषक कौन होता था, बीरबल होता था। ओके। कह रहा है कि अकबर के दरबार की आत्मकथा, अकबर की आत्मकथा कौन सी है। अकबर की आत्मकथा कौन सी है, तो ऑटोबायोग्राफी पूछा जाएगा तो अकबर नामा बताना होगा। अकबर की आत्मकथा का नाम क्या था, अकबर नामा। क्या था, अकबर नामा। कह रहा है कि अकबर नामा किसने लिखे, तो अकबर नामा को लिखने वाले कौन है, तो अबुल फजल है। कौन है, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 431। कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में कितने सूबे थे। अकबर के दरबार में या अकबर के शासनकाल में कितने सूबे थे, 15 सूबे थे। कह रहा है कि 432। अकबर का धार्मिक नीति का नाम क्या था। अकबर का धार्मिक नीति का नाम क्या था, तो सुलह ए कुल था। क्या था, सुलह ए कुल। कह रहा है कि 433। अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया। अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया, 582 ईस्वी में। कह रहा है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ। अकबर का जन्म कहाँ हुआ, अमरकोट में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 435। कह रहा है कि अकबर का जन्म कब हुआ। अकबर का जन्म हुआ 1542 ईस्वी में। अकबर की मृत्यु कब हुई। अकबर की मृत्यु होती है 1605 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 437। 437 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अकबर की मृत्यु कहाँ हुई, तो अकबर की मृत्यु होती है आगरा में। कह रहा है 438 अकबर की समाधि कहाँ। अकबर की समाधि कहाँ, तो सिकंदरा कहाँ पड़ता, आगरा में। कह रहा है कि अकबर के दरबार में इतिहासकार बदायूनी किसकी आलोचना करते थे। अकबर के दरबार में इतिहासकार बदायूनी जो था किसकी आलोचना करता था, अबुल फजल और अकबर का। किसका करता था, अबुल फजल और अकबर का। कह रहा है 440। चलिए 440 नंबर में ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों। 440 में क्या कर रहा है, कह रहा है कि अकबर ने किस भाषा को राजभाषा बनाया था। अकबर ने किस भाषा को राजभाषा बनाया था, फारसी भाषा को। कह रहा है जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। कह रहा है जहांगीर का जन्म कब हुआ था। जहांगीर का जन्म हुआ था 1569 ईस्वी में। 443। कह रहा है जहांगीर का जन्म कहाँ हुआ था। जहांगीर का जन्म हुआ था फतेहपुर सीकरी में। जहांगीर का जन्म कहाँ हुआ, फतेहपुर सीकरी में इनका जन्म हुआ था।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 444 कह रहा है जहांगीर का राज्यकाल कब से कब तक रहा। जहांगीर का राज्यकाल कब से कब तक रहा, 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा। कह रहा है कि जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है। जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या, तो तुजू के जहांगीरी है। क्या, तुजू के जहांगीरी। कह रहा है कि जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, मेरू मेरू कह रहा है मेहरू निस्सा है। क्या था, मेहरू निस्सा है। कह रहा है कि 447 कह रहा है नूरजहां की संतान कौन सी थी। नूरजहां की संतान कौन सी थी, तो लाडली बेगम थी। कौन थी, लाडली बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 448 कह रहा है कि जहांगीर की मृत्यु कब हुई। जहांगीर की मृत्यु कब होती, 1627 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 449 में क्या कह रहा है, 449 में कह रहा है जहांगीर की मृत्यु कहाँ हुई। जहांगीर की मृत्यु कहाँ हुई, तो कश्मीर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 450 कह रहा है जहांगीर की समाधि कहाँ है। जहांगीर की समाधि कहाँ है, तो लाहौर में है। 451 शाहजहां का जन्म कब हुआ, तो शाहजहां का जन्म कब हुआ, 1592 ईस्वी में। शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ, शाहजहां की जन्म कब हुआ, शाहजहां का जन्म कब हुआ, 1592 में। जन्म कहाँ हुआ, तो लाहौर में इनका जन्म हुआ था शाहजहां का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 453 में कहा है कि शाहजहां का राज्यकाल कब से कब तक रहा। शाहजहां का राज्यकाल कब से कब तक रहा, 1628 से 1658 ईस्वी तक रहा। कहा कि शाहजहां का प्रिय उपनाम क्या था। शाहजहां का प्रिय उपनाम क्या था, तो खुसरू था। क्या था, खुसरू। क्वेश्चन नंबर 455 शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था। शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था, मुमताज महल था। क्या था, शाहजहां की वाइफ का नाम क्या था, मुमताज महल था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 456 में करा कि शाहजहां ने मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया। तो शाहजहां ने मुमताज महल की याद में कौन सा मकबरा बनाया था या स्मारक बनाया था, ताजमहल को बनवाया था। करा कि ताजमहल का निर्माण कब हुआ। ताजमहल का निर्माण कब हुआ, 1632 से 1653 ईस्वी में। कह रहा है कि शाहजहां की मृत्यु कब हुई। शाहजहां की मृत्यु कब हुई, 1666 में। 459 कह रहा है शाहजहां की समाधि कहाँ है। शाहजहां की समाधि कहाँ है, तो ताजमहल आगरा में। ताजमहल कहाँ है, तो आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 460 में करा शाहजहां का राज्यकाल किसके नाम से प्रसिद्ध है। शाहजहां का राज्यकाल किसके नाम से प्रसिद्ध है, तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल के नाम से कौन प्रसिद्ध है, शाहजहां का शासन काल। ओके, या राज्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 461 में कह रहा है कि औरंगजेब का जन्म कब हुआ था। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था, 1618 ईस्वी में। कह रहा है औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था। औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था, दाऊद गुजरात में हुआ था। 463 कह रहा है कि औरंगजेब का राज्यकाल कब से कब तक। औरंगजेब का राज्यकाल कब से कब तक रहा है, तो 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा है। 464 का औरंगजेब किस नाम से प्रसिद्ध था। औरंगजेब किस नाम से प्रसिद्ध था, आलमगीर के नाम से प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 465 में कहा औरंगजेब ने किस पर प्रतिबंध लगाया। औरंगजेब ने किस पर प्रतिबंध लगाया, तो संगीत पर, नृत्य पर, शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 466 कह रहा औरंगजेब ने जजिया कर कब पुनः लागू किया। जजिया कर पुनः कब लागू किया औरंगजेब ने, तो 1679 में पुनः जजिया कर को लागू कर दिया औरंगजेब ने। 467 में कहा औरंगजेब ने किस गुरुद्वारे को तुड़वाया था, बताइएगा। कहा औरंगजेब ने किस गुरुद्वारे को तुड़वाया था, यानी ध्वस्त करवाया था, तो हरमंदिर साहिब को। हरमंदिर साहिब कहाँ है, तो अमृतसर में। कहा 468 में कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, 1707 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 469 में क्या कह रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु कहाँ है। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ है, तो अहमदनगर में। क्वेश्चन नंबर 470 कह रहा औरंगजेब की समाधि कहाँ है, तो औरंगजेब की समाधि कहाँ है, तो औरंगाबाद में। कहाँ है, तो औरंगाबाद में या खुलादाबाद में। कहाँ है, खुलादाबाद। इसको इंग्लिश लिखे किया तो KH लिख देंगे। क्या लिख देंगे, KHULA, खुलादाबाद। ठीक है ना, खुलादाबाद। ओके, याद रखिएगा खुलादाबाद में जो है, याद रखिएगा कि औरंगजेब की समाधि और खुलादाबाद कहाँ पड़ता है, औरंगाबाद में पड़ता है। कह रहा है कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था, छत्रपति शिवाजी था। कह रहा है शिवाजी का जन्म कब हुआ। शिवाजी का जन्म हुआ 1630 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 473 नंबर में कह रहा है कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ, तो शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। 474 में कह रहा है शिवाजी की माता का नाम क्या था। शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। क्या था, जीजाबाई। 475 में कह रहा शिवाजी के पिता का नाम क्या था। शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले। क्या थी, शाहजी भोसले था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 476 कह रहा शिवाजी के गुरु का नाम क्या था, तो शिवाजी के गुरु का नाम क्या था, रामदास था। शिवाजी के गुरु के नाम रामदास था। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 477 करा शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 1674 ईस्वी में। 478 शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो रायगढ़ में हुआ था। 479 शिवाजी की मृत्यु कब हुई? शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 1680 ईस्वी में। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 1680 ईस्वी में। कह रहा है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ में थी। कहाँ थी? रायगढ़ में, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 481 481 में कह रहा है कि बहादुर शाह प्रथम को किस नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को किस नाम से जाना जाता है? तो शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है। शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह प्रथम का राज्यकाल कब था? बहादुर शाह प्रथम का राज्यकाल था 1707 से 1712 ईस्वी तक था। कह रहा है कि जहांदार शाह का राज्यकाल कब था? जहांदार शाह का राज्यकाल कब था? 1712 से 1713 ईस्वी तक था। कह रहा 484 कह रहा फर्रुखसियर का राज्यकाल कब था? फर्रुखसियर का राज्यकाल था 1713 से 1719 ईस्वी तक था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 485 485 नंबर में कह रहा है कि फर्रुखसियर के साथ किसने दरबार की राजनीति नियंत्रित की थी? तो फर्रुखसियर के समय किसने दरबार की राजनीति नियंत्रित की थी? तो सैयद बंधु ने की थी। कह रहा है 486 मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। ओके, रंगीला के नाम से जानते हैं। 487 में कह रहा है कि मोहम्मद शाह का राज्यकाल कब था? तो मोहम्मद शाह का राज्यकाल था 1719 से 1748 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 488 में कह रहा है मोहम्मद शाह के समय किसने भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के समय किसने भारत पर आक्रमण किया था? नादिर शाह ने आक्रमण किया था। 489 में कह रहा नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया? नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया? 1739 ईस्वी में आक्रमण किया। 490 में कह रहा नादिर शाह ने कौन सी बहुमूल्य वस्तुएं लूटी थी? नादिर शाह ने कौन सी बहुमूल्य वस्तुएं लूटी थी? तो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लूट के ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 491 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 9 बार आक्रमण किया। 492 में कह रहा है कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जो है पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 495 कह रहा पानीपत का 493 कह रहा पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 494 में कह रहा पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार कैसे हुई या किससे हुई? तो अहमद शाह अब्दाली से हुई। ओके, क्वेश्चन नंबर 495 पानीपत के तीसरे युद्ध में किस मराठा सेनापति की मृत्यु हो गई? तब पेशवा बालाजी बाजीराव का पुत्र विश्वास राव का हो गया। ओके, पानीपत के तीसरे युद्ध में किस मराठा सेनापति की मृत्यु हो गई थी? तब पेशवा बालाजी बाजीराव का पुत्र जिसका नाम क्या था? विश्वास राव था। इनकी मृत्यु हो गई थी पानीपत के तीसरे युद्ध में, जो कि क्या थे? मराठा का सेनापति थे। 496 में करा पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 497 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी में हुआ। 498 कह रहा है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 ईस्वी में। पानीपत का पहला युद्ध किनके बीच हुआ? पानीपत का पहला युद्ध किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 500 लास्ट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 500 नंबर में ध्यान दिएगा। 500 नंबर में कह रहा है पानीपत का दूसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध किनके बीच हुआ? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ। अकबर और हेमू के बीच हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। इसी को कहेंगे, हेमू को हेमचंद्र विक्रमादित्य कहेंगे। क्या कहेंगे? हेमू को हेमचंद्र विक्रमादित्य भी कहते हैं। तो याद रखिएगा पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। चलिए प्यारे साथी, तो इस वीडियो पूरी आपको 500 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए, यानी 100 ऑब्जेक्टिव कवर कर दिए। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता तो वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करें। ओके, साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जिस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको ये जो वीडियो है कैसे लगते हैं। ओके, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि जीके के कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है किस पर मैराथन चाहिए, आप लोगों को बताना होगा, तब आप लोगों को वीडियो मिलेगा। ओके।